बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने प्यार से यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला पे। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर शेयर किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उस गेस्ट पेपर में से काफ़ी पोर्शन जो है वो पंजाब के मुख्तलिफ बोर्ड्स एग्ज़ाम में आया था। तो उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। लेकिन जिन बच्चों का पेपर अच्छा नहीं हुआ उनके लिए सिर्फ यही बात है कि आपने मायूस नहीं होना। बाकी जो पेपर रहते हैं उनकी अच्छे से तैयारी करें और जो है अच्छे तरीके से पेपर को अटैम्प्ट करें। मेरी अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक आपको अच्छे नंबरों से कामयाब करे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर की। तो यहाँ मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स शेयर करूँगा। इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अगर आपकी तैयारी बहुत वीक है तो आप सिर्फ जो है इस गेस्ट पेपर को सबसे पहले तैयार करें, इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस को, लॉन्ग क्वेश्चंस को और न्यूमेरिकल्स को। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका पेपर जो है बहुत अच्छा हो जाएगा, गारंटी के साथ कहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं जी। शॉर्ट क्वेश्चन, पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन सिंपल पेंडुलम, राइट डाउन इट्स टाइम पीरियड इक्वेशन। ठीक है। नेक्स्ट है जी व्हाट डू यू मीन बाय वाइब्रेशन एंड एम्पलीट्यूड। वाइब्रेशन और एम्पलीट्यूड से क्या मुराद है। क्वेश्चन 3 है डिफाइन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट टू फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की दो खसूसियात। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टेट हुक्स लॉ। क्वेश्चन 6 है इफ़ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डबल व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स टाइम पीरियड। अगर सिंपल पेंडुलम की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा। नेक्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन से क्या मुराद है। नेक्स्ट है डिफाइन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव से क्या मुराद है। नेक्स्ट है प्रूव दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, अक्सर बोर्ड के अंदर ये आता है। व्हाट इज मेंट बाय क्रस्ट एंड ट्रफ। क्रस्ट और ट्रफ में फ़र्क बताएं। डिफाइन डायफ्रैक्शन ऑफ वेव्स एंड राइट एन एग्जाम्पल। नेक्स्ट है जी ऑन व्हाट डज फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क डिपेंड्स। ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है व्हाट इज साउंड, व्हाट आर नेसेसरी कंडीशंस फॉर द जनरेशन ऑफ साउंड। साउंड क्या है और साउंड पैदा करने के लिए जो है बेसिक कंडीशंस कौन सी होती हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इनके दरमियान फ़र्क बताना है। डिफाइन पिच एंड क्वालिटी। पिच और क्वालिटी से क्या मुराद है। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द लाउडनेस डिपेंड। लाउडनेस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। व्हाट इज मेंट बाय साउंड लेवल। साउंड लेवल से क्या मुराद है। व्हाट इज मेंट बाय साउंडलेस विसल। ठीक है। बेआवाज़िटी से क्या मुराद है। वाई द वॉइस ऑफ वुमेन इज़ मोर श्रिल दैन द दैट ऑफ मैन। के औरत की आवाज़ जो है वो मर्द की आवाज़ से बारीक क्यों होती है। डिफाइन रेजोनेंस। रेजोनेंस से क्या मुराद है। व्हाट इज मेंट बाय जीरो बेल। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स ऑफ स्पीड 340 मीटर पर सेकंड एंड वेवलेंथ 0.5 मीटर। वेवलेंथ और स्पीड दी गई है, फ्रीक्वेंसी आपने निकालनी है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाले फार्मूले से। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन म्यूजिकल साउंड एंड नॉइज। म्यूजिकल साउंड खुशगवार आवाज़ और शोर के दरमियान फ़र्क बताना है। हाउ कैन नॉइज़ पोल्यूशन बी रिड्यूस। शोर की आलूदगी को कम कैसे कर सकते हैं। डिफाइन एक्यूस्टिक प्रोटेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्बरेशन। ठीक है। नेक्स्ट है जी स्टेट टू यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के दो इस्तेमालात बताएं। नेक्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय सोनार। सोनार से क्या मुराद है। नेक्स्ट है व्हाट इज ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज से क्या मुराद है। बात है व्हाट इज लेंस फार्मूला एंड इसका जो है फार्मूला लिखना है। डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, राइट इट्स ऐसा यूनिट। इलेक्ट्रिक करंट के ऐसा यूनिट। डिफाइन द टर्म किलो वाट आवर। स्टेट द रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर से के इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, किस रूल के तहत। राइट द नेम ऑफ 4 लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स के नाम। हाउ अ कैपेसिटर स्टोर चार्ज। कैपेसिटर चार्ज कैसे स्टोर करता है। स्टेट कूलम्स लॉ एंड राइट इट्स फार्मूला। What is the difference between data and information? How light signals are सेंड थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के जरिए लाइट सिग्नल कैसे भेजे जाते हैं। राइट साइंस कन्वेंशन फॉर लेंसेज फॉर फोकल लेंथ। ठीक है। हाउ नॉर गेट इज मेड। ड्रा द सिंबल डायग्राम ऑफ और गेट एंड ट्रूथ टेबल। डिफाइन फेरेड। व्हाट इज मेंट बाय बैकग्राउंड रेडिएशंस एंड हाफ लाइफ। स्टेट ओहम्स लॉ एंड इट्स फार्मूला। डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। हाउ द फोर्स एक्टिंग ऑन द आर्मेचर बी अफेक्टेड इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ जनरेटर एंड इलेक्ट्रिक मोटर। जनरेटर और इलेक्ट्रिक मोटर में क्या फ़र्क है। कैपेसिटेंस की तारीफ करें, इसका यूनिट लिखें। ठीक है। टू एडवांटेजेस ऑफ
इलेक्ट्रॉनिक मेल के दो फ़ायदे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड वर्चुअल इमेज, रियल और वर्चुअल इमेज में क्या फ़र्क है, डिफाइन फ्यूजन रिएक्शन एंड राइट इट्स इक्वेशन, फ्यूजन रिएक्शन से क्या मुराद है, इसकी इक्वेशन बताएं, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एंड इट्स यूनिट, इलेक्ट्रिक पावर की तारीफ और उसका यूनिट, डिफाइन द टर्म डिजिटल एंड एनालॉग क्वांटिटी, डिजिटल और एनालॉग क्वांटिटी की तारीफ करें, राइट वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर किस असूल पे काम करती है, डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रैम और रोम में क्या फ़र्क है, व्हाट आर ब्राउजर्स, गिव देयर टू एग्जांपल, ब्राउज़र से क्या मुराद है, इनकी दो मिसालें। नेक्स्ट है जी डिफाइन द कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन बताएं, डिफरेंस बिटवीन कोर एंड क्लेडिंग ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर, डिफाइन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड राइट इट्स फार्मूला, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से क्या मुराद है, इसका फार्मूला बताएं, ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी जो है प्रिंसिपल लिखें, फैक्टर अफेक्टिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ को किन किन फैक्टर पे जो है डिपेंड करती है, व्हाट इज़ मेंट बाय बैकग्राउंड रेडिएशन, इज़ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अ वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है क्या ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी अगर ये वेक्टर है तो, प्रिंसिपल एक्सिस एंड प्रिंसिपल फोकस की तारीफ, स्टेट जॉस लॉ एंड राइट डाउन इट्स फार्मूला, रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर से क्या मुराद होता है, व्हाट इज मेंट बाय थर्मियोनिक इमिशन, ड्रा द सिंबल डायग्राम ऑफ एंड गेट एंड नैंड गेट, ठीक है, डिफाइन लेंसेज लॉ से क्या मुराद है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर की तारीफ करें, हाउ मेनी वाट आवर्स आर देयर इन 1000 जूल्स, 1000 जूल में कितने वाट आवर होते हैं, प्रूव दैट 1 किलोवाट इज इक्वल टू 3.6 मेगाजूल, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ब्राउजर्स, गिव देयर एग्जांपल, एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी विद एन एग्जांपल, स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ की तारीफ करनी है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कैपेसिटर क्या होते हैं, राइट टू फैक्टर्स विच अफेक्ट द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या मुराद है, डिफाइन क्रिटिकल एंगल, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ ओहम लॉ, डायरेक्ट एंड अल्टरनेट करंट क्या होता है, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन, राइट टू यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, उसके बाद है जी राइट एनी टू हैजर्ड्स ऑफ रेडिएशंस, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इट्स यूनिट, व्हाट इज द थर्मिस्टर एंड राइट इट्स यूज, थर्मिस्टर क्या है, इसके इस्तेमालात बताएं, राइट द थ्री मेन पार्ट्स ऑफ कैथोड रे ओसिलोस्कोप। नेक्स्ट है जी डिफाइन न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन क्या होती है, ठीक है, 0.5 कूलम चार्ज पासिस थ्रू अ वायर इन 10 सेकेंड, कैलकुलेट द करंट निकालना है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बिट एंड बाइट, राइट टू सर्विसेज ऑफ इंटरनेट, प्रूव दैट पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट ई कॉमर्स। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, पहला है जी राइट अ नोट ऑन सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल ऑफ स्प्रिंग एंड पेंडुलम, ठीक है, दूसरा है जी एक्सप्लेन रिपल टैंक, तीसरा है जी डिफाइन लाउडनेस एंड गिव इट्स फैक्टर्स, चौथा है जी यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक, और पांचवा है जी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्वेश्चन 6 है एक्सप्लेन ऑप्टिकल फाइबर एंड रिफ्लेक्ट्स इन वीएन, क्वेश्चन 7 है कूलम्स लॉ, राइट अ नोट ऑन कैपेसिटर, क्वेश्चन नंबर 8 है फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टर्स, क्वेश्चन नंबर 9 है ओम्स लॉ एंड जॉस लॉ, म्यूचुअल इंडक्शन एंड ट्रांसफार्मर, राइट अ नोट ऑन सीआरओ, नेक्स्ट है जी हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्वेश्चन 13 है फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन, क्वेश्चन 14 है वेव्स एज करियर्स ऑफ एनर्जी, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 15 हाफ लाइफ ऑफ यूजेस, क्वेश्चन 16 है रेडियो आइसोटोप और उनके इस्तेमालात, और आखिरी है जी हैजर्ड्स ऑफ रेडिएशंस, ठीक है, रेडिएशंस के असरात या नुकसानात क्या होते हैं। उसके बाद एंड पे डियर स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, यूनिट नंबर 10 का चौथा, पाँचवा, नौवां और 10वां, यूनिट नंबर 11 का दूसरा, चौथा और नौवां, यूनिट नंबर 12 का है जी एग्जांपल नंबर 1, 2 एंड 4, न्यूमेरिकल 4, 5, 10 और 12, यूनिट नंबर 13 है एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल 4, एग्जांपल 4 है न्यूमेरिकल नंबर 1, 6, 7 एंड 8, उसके बाद है जो यूनिट नंबर 18 है उसका है जी 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, और इसके बाद ये आई थिंक यूनिट नंबर 14 है उसका आपने न्यूमेरिकल करना है 1, 3, 4, 7 एंड 8। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट गैस पेपर था जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल्स हैं, इनको आप अच्छे से तैयार करें और इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको काफ़ी पेपर जो है ये पेपर में ये काफ़ी आपकी हेल्प करेगा। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप सबको अच्छे नंबरों से कामयाब करे, आमीन।